Hello everyone, I am back again with 2024 prelims paper. I'll be solving question number 7 for you. Before moving to the question, I'll be asking a quick revision from you. First thing is, among fresh water, किसका distribution ज़्यादा है? Lakes, glacier, groundwater और rivers. आपको इसको descending order में करना है and you have to comment this thing in the comment section. ठीक है? Now come to the question. अभी क्वेश्चंस में चेंजेस लाए हैं. स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आना शुरू हुआ है. 2024 तक स्टेटमेंट 1 एंड 2 आता था. अब इसको सॉल्व कैसे करना है? बिफोर मूविंग टू दिस थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड द ऑप्शंस पर से. इसमें क्या लिखा है? बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट. इसमें अगेन 2 एंड 3 आर करेक्ट. इसमें लिखा है ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट बिटवीन 2 एंड 3 आर करेक्ट. अब आपको पहले सॉल्व करने से पहले ये देखना है कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2 और 3 करेक्ट है भी या नहीं है. अब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं एक बार. रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन. अब ये देखो, रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. अब एग्जामिनर ने इसके आगे क्यों नहीं कुछ लिखा कि ऑक्सीजन इन सॉल्यूशन? क्या जरूरत था ये लिखने का? आप समझना एक चीज, यहाँ पे लिखा है रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन. अब इसको निगेट करने का पॉसिबिलिटी है ही नहीं. इतना सारा ऑप्शन है. अब रेन वाटर यहाँ पे है, कहीं पॉल्यूटेड सिटी में अगर होगा तो वहाँ पे एयर का कंडीशन खराब होगा, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक्सेप्शन तो हो ही नहीं सकता ना ये चीज का. तो कार्बन डाइऑक्साइड तो कंटेन करेगा ही. रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, वेरी जेनरिक स्टेटमेंट, सो बोथ आर स्टेटमेंट आर करेक्ट. नाउ अब ये देखो, अब ये दोनों इसको वैलिडेट कर पा रहा है कि नहीं, पहले ये देखेंगे. रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन. अब ये देखो मैंने क्यों हाईलाइट किया वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स. अब वेदरिंग ऑफ रॉक्स आपने पढ़ा होगा, ये चैप्टर लाइक हमारे जीसी लॉन्ग में भी है एंड हमारे डिफरेंट ज्योग्राफी सेक्शंस में भी आता है. इसमें क्या बोला है? वन ऑफ द रीजन. वेदरिंग के बहुत सारे रीजन होते हैं, फिजिकल, केमिकल, एवरीथिंग. तो इसमें एक वन ऑफ द रीजन है केमिकल. अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? फर्स्ट थिंग, रेनफॉल से हमारा दो टाइप का वेदरिंग होता है. मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया है इसमें, केमिकल वेदरिंग एंड फिजिकल वेदरिंग. रेनफॉल जब होता है ना, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होना शुरू होता है और ऑक्सीजन मिक्स होता है. इसके वजह से कार्बोनिक एसिड बनता है. अब कार्बोनिक एसिड क्या करता है कि जो भी मिनरल्स होते हैं रॉक्स में, उसको डिसॉल्व करता है और वहां पे ब्रेकेज शुरू करता है. दैट्स द रीजन ये क्वेश्चन आया था कि रेनफॉल हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों इकट्ठा हुए, कलेक्ट हुए, कार्बोनिक एसिड बना, मिनरल्स में डिसॉल्व हुआ, उसके बाद वेदरिंग होता है. तो द आंसर इज बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 are correct and both of them explain statement 1. I hope you guys find this thing very interesting and आप इसके learning से अपने next question को solve करेंगे and please comment इसका answer. Thank you so much.